अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली दो वीडियोस में जो दुरूद शरीफ की प्लेलिस्ट में है 257 एंड 258, उसमें मैंने आपको एक बहन की स्टोरी सुनाई है, तो उन्हीं की उस स्टोरी को मैं कंटिन्यू करूँगी। ये कहती हैं कि मुझे कुछ ख़ास आइडिया नहीं था इन चीज़ों के बारे में, ना कभी सोचा था कि जादू और बलाओं से कभी वास्ता पड़ेगा। इधर मेरा दुरूद शरीफ पढ़ना जारी था और उधर ये चीज़ें मुझे शदीद तंग करती रहती थी, जैसे मुझे सोते में एकदम से उठा देना, मेरे बच्चों को तंग करना। ये सब बेशक अल्लाह की रज़ा से होता है और ये यकीनन मेरी आजमाइश थी। बेशक ऐसे मुश्किल वक्त में दुरूद शरीफ का मिलना एक करम था। आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर हौसला आना शुरू हो गया। मुझे दिखाया जाने लगा कि मेरे पर जादू का वार मुसलसल हो रहा था और लाखों की तादाद में मेरे घर की तरफ बलाओं को भेजा जाता था। एक दिन मैं इतनी शदीद तकलीफ में मुब्तला थी कि समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस तकलीफ से निकलूं। बस दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, रोती जा रही थी और साथ साथ अल्लाह ताला से मदद की दुआ मांग रही थी। एकदम फिर वही कैफियत तारी हुई कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खींच खींच कर इन गंदी बलाओं और चीज़ों को मेरे ऊपर से उतार रहे हैं। मैं इस वाक़ये को बयान नहीं कर सकती, बस ये कह सकती हूँ कि मेरी तकलीफ़ ख़त्म हो गई। मेरे दिल दिमाग में एक सुकून सा भर गया, एक ऐसी राहत महसूस हुई कि जो नाकाबिले बयान है। मेरा दुरूद पाक पर मज़ीद यकीन बढ़ता चला गया और मैंने पहले से भी ज़्यादा जोश से दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। इससे बढ़कर और खुशकिस्मती क्या हो सकती है कि जब भी मैं शिद्दत की तकलीफ में गई, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी का एहसास हुआ। अक्सर ये भी होता था कि मुझे कहीं जाना होता था तो मुझे इतनी तकलीफ होती थी कि मैं बेहोश होकर गिर भी जाती थी। फिर मेरी फैमिली मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर दम करती और मैं होश में आती थी। एक दिन मैं दुरूद पाक पढ़ रही थी कि अचानक मेरी आंखों के सामने एक मंजर आ गया। ये मंजर कुछ ऐसा था कि एक कब्रिस्तान नजर आया कि जहां पर काफी दरख्त थे और इन दरख्तों पर मेरे काफी ढेर सारे पुतले लटक रहे थे। जैसे ही मैंने दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया, इन पुतलों से एक रोशनी फूटना शुरू हो गई। मुझे ये दिखाया गया कि दुरूद पाक पढ़ने से मेरे बनाए गए पुतले खत्म होना शुरू हो गए, यानी कि मेरे ऊपर जादू के असरात खत्म होने लगे। इस वाक़ये के बाद मुझे मज़ीद हौसला मिला कि अब तो कभी भी दुरूद पाक को नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह इनकी बाकी की कहानी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा दुरूद शरीफ पढ़ें, दूसरे लोगों को दुरूद शरीफ पढ़ने की दावत दें। अच्छा, वो बहुत सारे लोग जिनको जादू का सामना है या जिनकी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात होते हैं कि जिनकी कुछ समझ नहीं आती, कुछ सर पैर मुँह समझ नहीं आता, ठीक है, आप लोगों के लिए मेरी एक एडवाइस है, इससे मशवरा समझ लें, नसीहत समझ लें। आप कसरत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। मैंने पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात बयान किए हैं कि जिनमें ये बताया है कि जो लोग ख़ास दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं ना, उन लोगों को जादू और इस तरह की कोई बलाएं और गंदी चीज़ें तंग नहीं कर सकती। सब कुछ अल्लाह के इज़्न से होता है। कहने का मकसद ये है कि अगर लेट्स अज्यूम अगर किसी ने इन बलाओं को आपकी तरफ भेजा है या जादू का ऐसा वार किया है कि जिसका मकसद ये है कि आपकी डेथ हो जाए या आप बिस्तर पे पड़ जाएं, तो दुरूद शरीफ आपको बचाता है। दुरूद इब्राहिमी खासुल खास आप पे बहुत रहम और करम लेकर आता है। इसके अलावा वो लोग जो कोई मुख्तसर दुरूद शरीफ भी अगर पढ़ते हैं लेकिन बहुत कसरत से पढ़ते हैं, जैसे 10,000, 15,000 या जितना हज़ारों की तादाद में जब उसको पढ़ते हैं, तो उनको अल्लाह ताला अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजे गए दुरूद शरीफ के सदके बचा लेते हैं। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत दोनों जहां में हर पल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और कुर्ब अता करें। आमीन सुम आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।